हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये रेड मूवी देखी होगी, बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी मूवीज़, हो सकता है आप में से प्रैक्टिकल भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। दरअसल आप लोग जानते हैं कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है किसी भी जगह पर, तो जिस जगह पर रेड होती है वहां पर अगर वो व्यक्ति कॉपरेट नहीं करता तो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को बहुत सारी ताकतें मिली हुई हैं इनकम टैक्स बिल के थ्रू। इनकम टैक्स जो कानून है, लॉ है, उस एक्ट के थ्रू। दरअसल अभी हम पुराने एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैं नए एक्ट के बारे में आपको बिल के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल मामला यह है कि जब कोई कॉपरेट नहीं करता या फिर अधिकारियों को ये डाउट होता है कि या तो कुछ उनसे संपत्तियां, कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स कुछ छुपाया जा रहा है, तो इन ऑफिसर्स को ये अधिकार भी होता है, इनको ये राइट भी होता है कि वो छानबीन कर सकें, तोड़ फोड़ कर सकें, घर में हर जगह पर वो जांच पड़ताल कर सकें। ये जो इनकम टैक्स जो कानून है ये इनको ये सारी ताकतें देता है। पर क्योंकि अभी बदलता हुआ समय है, अभी सोशल मीडिया का समय है, डिजिटलाइज जो एक जनरेशन है उसका समय है, तो इसी अनुरूप जो हमारा नया कानून आने वाला है, दरअसल हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। इस बिल में अभी तक समय के अनुसार जैसे कुछ परिवर्तन करे गए हैं। दरअसल इस बिल में अब ना कि आपकी फिजिकल संपत्ति यानी कि आपके घर, आपकी जितनी भी जगह, उन सभी जगहों में ढूंढना, सर्च करना, जांच करना, वो सारी चीजें शामिल हैं, बल्कि अब सरकार के द्वारा आपका जो डिजिटल स्पेस है उस डिजिटल स्पेस की भी जानकारी है या फिर उन सारी चीज़ों को जांचा जा सकता है, उनको परखा जा सकता है। उन डिजिटल स्पेस में आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप, इंस्टा, जीमेल, व्हाटएवर आपका जो भी डिजिटल जो स्पेस है उस सब की एक्सेस करी जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, यदि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये लगता है कि अगर आप उनको पर्याप्त सूचना नहीं उपलब्ध करा रहे हैं या फिर उनको लगता है कि उससे उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रीच पा सकते हैं, एक्सेस पा सकते हैं, पासवर्ड ब्रीच करके हो या फिर जैसे भी जिस भी तरीके से करना हो। ये सारी बातें लिखी हुई हैं नए आईटी जो बिल आ रहा है 2025 में, जो लागू होने वाला है अप्रैल में, उसके बारे में। क्या है डिटेल में सारे प्रावधान, उनको जानने की, उनको समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे अभी जो इस न्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं, यहां पर आप जो न्यूज आर्टिकल है उस आर्टिकल को देख सकते हैं। न्यू आईटी बिल अलाउ ऑफिसर्स टू एक्सेस योर सोशल मीडिया ईमेल अकाउंट्स इफ टैक्स इवेजन सस्पेक्टेड। यदि उनको लगता है कि कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है और वो उस सूचना की जानकारी उनको उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ मिल सकती है, तो जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये ताकत मिलती है इस एक्ट के, ये जो बिल है इस बिल के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये जो अभी सारी अथॉरिटीज हैं ये इस कानून के द्वारा, इस बिल के द्वारा दी जा रही हैं सभी ऑफिशियल्स को। हालांकि अभी ये कानून लागू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो बड़ी चिंताएं हैं वो बड़ी चिंताएं उभर के आ रही हैं, और वो बड़ी चिंताएं हैं प्राइवेसी की। यानी कि उन प्राइवेसी की जो इश्यूज हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जहां पर जो न्यायालय के द्वारा भी बोला गया है कि सरकार अब आपके जो पर्सनल स्पेस है वहां पर घुसेगी, सर्विलांस सोसाइटी की ओर हम लोग जा रहे हैं। पुट्टा स्वामी वाद के खिलाफ ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए कुछ जरूरी जानकारी है। अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी सीएसई के सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफर है उसको लाइव कर दिया गया है। हमारे बैचेस में आप घर बैठे जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं 60% डिस्काउंट के साथ। और इतना ही नहीं, अगर आपको मैं बैचेस के बारे में बात करूं तो आगाज 2027 ये बाइलिंगुअल, ये जो 2027 के लिए बैच है, प्रारंभ 2026 ये हमारा हिंदी का बैच है। कल से ये बैच शुरू होने वाला है, यानी कि 8 मार्च से बैच शुरू होने वाला है। पॉलिटी से ये बैच शुरू होगा और इस बैच की शुरुआत मैं ही करने वाला हूं। आरंभ 2026 यहाँ पर ये जो 7 मार्च से ये शुरुआत हो रहा है। इग्नाइट 5 मार्च से शुरुआत हो चुकी है इसकी। लेकिन जो सबसे बड़ी सूचना मेरे दोस्त ये है कि जो लोग यूपीएससी सीएसई 2025 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए जो क्रैश कोर्स है हमारा, ये अंतिम मौका है उनके लिए। 9,999 में आप 25 को टारगेट करके जीएस सीसेट को पूरा का पूरा प्रिपेयर यहां पर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पूरे मुद्दे के बारे में। तो हमारा जो नया आईटी बिल है ये अधिकारियों को कर चोरी के संदेह में आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं, फिर चाहे वो ईमेल हो, ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब तक पहुंच की अनुमति देता है। नया आईटी विधेयक का खंड 247 ये अधिकारियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त करने की शक्ति देता है, और इन्हीं के माध्यम से वो आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन तक वो एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जो भी ऑफिशियल्स होंगे अगर उनको जरूरत लगती है तो। यदि आयकर विभाग को कर चोरी का संदेह हो तो वो कानूनी रूप से लोगों के सोशल मीडिया खातों, व्यक्तिगत ईमेल रहे, बैंक खाते रहे, ऑनलाइन निवेश खाते रहे, ट्रेडिंग खाते रहे, इन सब तक वो एक्सेस पा सकते हैं। और इतना ही नहीं,
अन्य प्रदान शक्तियों के अतिरिक्त है, जैसे कि खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई दरवाजा, जैसे मैंने आपको मूवी में दिखाया था, यानी कि फिजिकल जो एसेट है उनको वो तोड़ फोड़ के वहां तक एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अभी डिजिटल स्पेस में भी इनको जाने की ये जो शक्ति है, ये शक्ति इनको यहाँ पर मिल गई है। विधेयक में स्पष्ट रूप से वर्चुअल डिजिटल स्पेस को इस प्रकार से परिभाषित करा गया है, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है इसमें क्या क्या समाहित है, जिसमें जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के द्वारा एक्सेस या फिर वहां तक एंटर किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ईमेल सर्वर है, वो इसको चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, ऑनलाइन निवेश खाता है, ट्रेडिंग खाता है, बैंक खाता है, इन सबको, किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का विवरण संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी यदि वेबसाइट है तो वो वहां तक भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। रिमोट सर्वर रहा, क्लाउड सर्वर रहा, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म रहा, समान प्रकृति का कोई भी अन्य स्थान रहा, यानी कि हर जगह तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। आप कहीं से भी नहीं बच सकते। अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो काम है, यानी कि ये जो एक्सेस है, ये किस रैंक के या फिर किन किन ऑफिशियल्स को ऐसे जो अधिकार हैं, वो अधिकार किन किन ऑफिशियल्स को दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं, वो कौन है? तो दरअसल संयुक्त निदेशक या फिर अपर निदेशक रहे, संयुक्त आयुक्त या फिर अपर आयुक्त रहे, सहायक निदेशक या उप निदेशक रहे, सहायक आयुक्त या उपायुक्त रहे और आयकर अधिकारी या फिर कर वसूली अधिकारी रहे। इन रैंक के या फिर इन सभी ऑफिशियल्स को आपके डिजिटल स्पेस में एंटर करने की अथॉरिटी इस बिल के द्वारा यहां पर दी गई है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो डिबेट्स हैं, बहुत सारी जो बातें ये निकल के आ रही हैं कि भाई अगर ऐसा होता है, और डेफिनेटली ये सारी चीजें इस बिल में लिखी हुई हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये सीधा सीधा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा ना। राइट टू प्राइवेसी क्या है? दरअसल आप लोग जानते हैं आर्टिकल 21 के तहत हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, इसी का एक अभिन्न हिस्सा है। 2017 में आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टास्वामी केस में जो राइट टू प्राइवेसी है उसको आर्टिकल 21 के तहत जो मूल अधिकार है, यानी कि जो जीवन का अधिकार है, उसके तहत में उन सारी चीजों को यहाँ पर शामिल करा गया। तो इन चीजों को हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर इन सारे जो कानून है, इन सारे कानूनों का जो उल्लंघन है, वो उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। कर अधिकारियों को निजी सोशल मीडिया और ईमेल खातों तक पहुंच की अनुमति देने वाला यह प्रावधान गोपनीयता के मौलिक अधिकार के तहत महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी फैसले में इन सारी चीजों को बरकरार रखा, जो चीज मैंने आपको भी बताई। इसके अलावा इस तरह की जो अनियंत्रित व्यवस्था अनुच्छेद 19(1)(a) इसके तहत सवाल उठा सकती है। इससे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, खासकर अगर व्यक्तियों को अपनी निजी बातचीत पर निगरानी का डर हो। यानी कि अगर किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपकी कुछ पर्सनल या फिर कोई भी प्राइवेट चैट्स हैं, कुछ भी बातचीत हैं, अगर उन ऑफिशियल को एक्सेस वहां तक मिलेगा तो सीधी सी बात है उन सारी चीजों पर नजर रखी जा सकती है या फिर अधिकार या फिर एक्सेस की जा सकती है इन ऑफिशियल्स के द्वारा। इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं हम सर्विलांस स्टेट की तरफ, जिन्हें हम निगरानी राज्य कहते हैं, उनकी तरफ तो नहीं मूव कर रहे हैं। आगे हम देखें तो आयकर विधेयक 2025 जो आ रहा है, ये 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इसको पेश करा गया था। ये 1961 का जो हमारा आईटी एक्ट है, इसको रिप्लेस करने का प्रयास यहां से किया जा रहा है। विधेयक में 1961 के एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, यानी कि पुराने प्रोविजंस तो बरकरार हैं, लेकिन कुछ नए प्रोविजंस को भी समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें ऐड करा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा को सरल बनाना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना, व्यक्तियों और निगमों के लिए कर की दरें और व्यवस्थाएं परिवर्तित रहेंगी। अधिकांश परिभाषाएं भी बरकरार रखी गई हैं। अपराधों और दंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विधेयक में 1 अप्रैल 2026 को इसके लागू होने की तिथि प्रस्तावित करी गई है। हालांकि अभी के बारे में हम बात करें तो अभी ये सेलेक्ट कमेटी के पास है, लोकसभा से पारित हो चुका है, सेलेक्ट कमेटी के पास अभी ये पड़ा हुआ है ना। अधिकांश परिभाषाएं भी जो बरकरार रखी गई हैं और जो सभी दंड हैं उनमें कोई बदलाव नहीं करा गया है। लागू होने की तिथि मैंने आपको बता दी, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। ये केंद्र सरकार को ज्यादा दक्षता, अब देखिए कहने के लिए तो ये वास्तविक रूप में ये है कि केंद्र सरकार को ये एफिशिएंट बनाएगा, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा, नई योजनाओं के लिए अधिकार भी देता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर वही लगता है कि राइट टू प्राइवेसी, व्हाट अबाउट प्राइवेसी, जो कि हमारा एक मूल अधिकार है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होगी कि प्राइवेसी के आधार पर क्या ऐसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसको चैलेंज किया गया तो एक बड़ा रीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात, ये फंडामेंटल राइट उनका जो उल्लंघन है वो कर रहा है। लेकिन अगेन देखने वाली बात ये भी होगी, हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट है हमारे सीमित हैं, वो असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो आगे देखने वाली बात ये होगी, क्या इस पर कोई चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इनको ले जाया जा सकता है, या फिर कोर्ट भी इनको जो है आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब ये किन किन तरीकों से किया जा सकता है, जो ऑफिशियल्स हैं वो किन किन तरीकों से एक्सेस पा सकते हैं सभी सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उन तक।
तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो टैक्स पेयर हैं इनके साथ इंटरफेस जो है उसको समाप्त करना, यानी कि जो भी उनकी एक्सेस है उनके अकाउंट तक उसको समाप्त कर देना। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ऐसी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं इस बिल के बारे में। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आपने ज्यादातर लोगों ने रेड मूवी देखी होगी, इसी के जैसे कुछ प्रावधान है, आप थोड़ा सा समझ पाए इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जिक्र करना उचित समझा। अधिनियम के तहत तलाशी मामलों के मूल्यांकन के लिए अघोषित आय में धन रहा, बुलियन रहा, आभूषण रहा या फिर अन्य मूल्यवान जो वस्तु हैं ये भी शामिल हैं। ये विधेयक इस परिभाषा का विस्तार करते हुए आभासी डिजिटल जो परिसंपत्तियां हैं इनको भी शामिल कर सकता है। यानी कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिजिटल करेंसी रही, बिटकॉइन जैसी चीजें रही, ये सारी चीजें, यानी कि इन सभी को भी ये शामिल करता है इनके तहत में। इसमें क्रिप्टोग्राफिक रूप से जनरेट किया गया कोई भी कोड, संख्या, टोकन ये सब शामिल हैं और एक्सचेंज किए गए मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इस बदलाव का प्रस्ताव वित्त विधेयक 2025 में भी किया गया है। तो ये सारे बदलाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात अगेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वही चीज़ है देखने वाली कि क्या जब ये लागू होने के बाद या फिर इसको आने के बाद क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि अगेन दोनों चीज़ें हैं कि सरकार एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि इससे हम पारदर्शिता लाएंगे, इससे हम जवाबदेहिता लाएंगे, इससे एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अगेन एक तरफ हम वहाँ भी जा रहे हैं जिसे हम सर्विलेंस सोसाइटी कह रहे हैं, यानी कि निगरानी राज्य की ओर हम जा रहे हैं। सरकार हमारे पर्सनल मामलों में दखलंदाजी देने वाली है और अगेन जो फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्राइवेसी उसका ब्रीच, उसका उल्लंघन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आगे देखने वाली बात होगी अगर इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, कोर्ट क्या अपना स्टैंड रखता है, क्या ये कंटिन्यू होती है सारी चीजें, ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। सो ये था ओवरऑल पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में सही कर रही है या फिर ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।